नमस्कार दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूरी नाम का लड़का जो कि बस में बैठकर अपने कॉलेज जा रहा होता है और बस में भीड़ होने के कारण अपने डरपोक स्वभाव के कारण अपने बस स्टॉप पे नहीं उतर पाता है। जैसे तैसे यूरी अपने कॉलेज पहुंचता है और अपनी क्लास खत्म करके वापस जा ही रहा होता है कि एक लड़की उसके सामने से दौड़ती हुई जाती है और यूरी को देख अचानक रुक जाती है और पूछती है, तुम यूरी हो ना? हाँ, तुम यूरी हो। तुम कैसे हो? मैं तो मॉडल बन चुकी हूँ और इस कॉलेज में पढ़ती हूँ। तुम यहाँ कब से हो? इतने में यूरी कुछ बोल पाता। लड़की के दोस्त उसे जोर से बुलाते हैं, शिजुको जल्दी आओ, क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो फिर शिजुको यूरी को अपना नंबर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बचपन में यूरी, शिजुको और सुब्रू तीनों दोस्त होते हैं और एक्टर बनना चाहते हैं। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि तीनों बचपन में मूवी ऑडिशन के लिए जाते हैं जहाँ पे यूरी और शिजुको सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं पर सुब्रू सिलेक्ट हो जाता है। फिर दूसरी तरफ तीनों बचपन में खेल रहे होते हैं और शिजुको यूरी से बोल रही होती है कि देखना, फ्यूचर में हम दोनों एक ही मूवी में एक साथ काम करेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। फिर खेलते खेलते शिजुको गिरने वाली होती है कि यूरी उसे बचा लेता है। अब सुब्रू एक बड़ा एक्टर बन चुका होता है और शिजुको एक मॉडल बन चुकी होती है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं जहां यूरी पढ़ने आया है। अगले दिन जब यूरी कॉलेज में होता है तो उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि शिजुको के मैनेजर ने किया होता है। मैनेजर यूरी को बोलता है कि शिजुको को असिस्टेंट की ज़रूरत है और उसने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया था, तो तुम करना चाहोगे? तो यूरी मना करता है। फिर मैनेजर बोलता है, शिजुको ने कहा था तुम्हारा सपना एक्टर बनना है, तो तुम उसके असिस्टेंट बन जाओ, तो तुम भी शूटिंग देख और वहाँ जाके कनेक्शन बना सकते हो। तो ये सुन के यूरी हाँ बोल देता है। अब कुछ दिनों बाद शिजुको की एक शूट होता है जहाँ पे यूरी को शिजुको का असिस्टेंट बन के हेल्प करनी होती है। वहाँ पे शिजुको की ड्रेस के साथ लिपस्टिक मैच नहीं कर रही होती है तो यूरी नई लिपस्टिक खरीदने दुकान जाता है। अब हमें एक साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यूरी खड़ा होकर सोच रहा होता है कि कैसे अब तक उसने कई घर चेंज कर चुका है क्योंकि उसके पेरेंट्स की जॉब में ट्रांसफ़र होते रहते थे, जिसके कारण उसने अपने एक्टर बनने का सपना भी छोड़ चुका होता है और नॉर्मल लाइफ जीने की सोच रहा है। पर तभी एक मैगज़ीन पर शिजुको की फ़ोटो देखता है और अपना मन बदल लेता है और उसी कारण से वो शिजुको के कॉलेज में पढ़ने आया होता है ताकि वो शिजुको से दोबारा मिल सके। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शिजुको के मैनेजर का कॉल आता है जहाँ उसका मैनेजर उसे बताता है कि उसका एक कॉमर्शियल शूट है टोक्यो में, जिसे सुन के शिजुको बहुत खुश हो जाती है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कॉमर्शियल शूट शुरू हो चुका है और अपने इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर शिजुको बहुत नर्वस हो जाती है और शूटिंग के लिए अपने रूम से नहीं निकलती है। तभी यूरी उसके रूम में घुसता है और उसे मोटिवेट करने की बहुत कोशिश करता है। बहुत मनाने के बाद शिजुको मान जाती है और शूट के लिए राज़ी हो जाती है। पर जब वो शूट पे पहुंचती है तो सब पिकअप कर रहे होते हैं। शिजुको सबसे माफ़ी मांगती है लेट होने के कारण, पर डायरेक्टर बोलता है माफ़ी मांग के क्या फ़ायदा, मेन लीड एक्टर तो जा चुका है क्योंकि उसको दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना था। शिजुको ये सुन के दुखी हो जाती है। यूरी जोर से बोलता है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन है, आप ऐसे ही शूट बंद नहीं कर सकते। फिर डायरेक्टर बोलता है एक तो तुम लेट हो और कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन की बात कर रहे हो। पर वहाँ पे मेन डायरेक्टर यूरी को देखता है और बोलता है, हे क्या तुम शूट करोगे? क्या तुम मेन लीड की जगह शूट करना चाहोगे? ये सुन के यूरी चौंक जाता है और मना करने वाला होता ही है कि उसे शिजुको के साथ किया वादा याद आता है जो कि बचपन में किया था और वो हाँ बोल देता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फ़ोटोशूट शुरू होता है और दोनों का फ़ोटोशूट बहुत अच्छा जाता है जिससे उन्हें थोड़ी सी रिकग्नाइजेशन मिलती है। अब कुछ दिनों बाद शिजुको को एक स्टेज ड्रामा का ऑफर आता है। अब हम ये देखते हैं कि यूरी शिजुको को स्क्रिप्ट याद करने में उसकी बहुत हेल्प करता है और दोनों धीरे धीरे दोबारा बचपन जैसे दोस्त बन जाते हैं। दोनों साथ में घूमते हैं, मस्ती करते हैं और बचपन को याद करते हैं कि कैसे शिजुको, यूरी और सुब्रू तीनों दोस्त थे। अगले दिन पता चलता है कि स्टेज ड्रामा का मेन लीड एक्टर सुब्रू है जो कि उनके बचपन का दोस्त था। ये सुन के शिजुको बहुत खुश हो जाती है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुब्रू का एक्सीडेंट होने के कारण अब वो प्रैक्टिस पे नहीं आ सकता और वो रिहर्सल भी नहीं कर सकता। तभी यूरी सोचता है कि यही सही मौका है उसके और शिजुको के साथ एक्टिंग करने का ताकि उसके बचपन का सपना पूरा हो सके। तो वो डायरेक्टर को कन्विंस करता है। वो कहता है
कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने कॉमर्शियल शूट भी किया है। और डायरेक्टर के पास कुछ ही दिन होते हैं तो वो ज़्यादा सोचने के कारण हाँ बोल देता है। अब हम ये देखते हैं कि रिहर्सल शुरू हो गई है और यूरी और शिजुको दोनों बहुत मेहनत करते हैं। अब कुछ दिन बाद जब स्टेज ड्रामा को थोड़े दिन बाकी होते हैं तो सुब्रू ठीक हो जाता है और रिहर्सल पे वापस आ जाता है। तभी शिजुको सुब्रू को देख खुशी से स्लिप हो जाती है। तभी यूरी उसे बचा लेता है और बचाने के कारण उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है, जिससे उसे फ्रैक्चर आ जाता है और फ्रैक्चर आने के कारण उसे दोबारा सुब्रू को रोल देना पड़ता है। अब यूरी का पैर मुड़ जाने पर, रोल भी नहीं मिलने पर यूरी दुखी हो जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। शिजुको को रियलाइज़ होता है कि उसको यूरी की याद आ रही है और वो यूरी को कॉल करती है और पूछती है, तुम कैसे हो, तुम्हारा पैर कैसा है। तो यूरी कहता है कि सब ठीक है, तुम अपना स्टेज ड्रामा पे ध्यान दो। तो शिजुकी गुस्सा होकर बोलती है, तुम ऐसा कैसे बात कर रहे हो, मैंने जो पूछा है वो बोलो। तो यूरी बोलता है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तो फिर शिजुको यूरी से मिलने के लिए बोलती है। तो यूरी उससे कहता है कि तुम अभी अपने स्टेज ड्रामा पे फोकस करो, मैं ड्रामा देखने आऊँगा। स्टेज परफॉर्मेंस के दिन यूरी शिजुको का परफॉर्मेंस देखने के लिए बैक स्टेज पे आता है और ड्रामा ख़त्म होने के बाद देखता है कि सुब्रू शिजुको को प्रपोज मार रहा था। ये सब देख के यूरी बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और एक फील्ड में जाकर बैठ जाता है। तभी उसे शिजुको के डायरेक्टर का कॉल आता है और उसे एक मिनी ड्रामा ऑफर करता है, क्योंकि उसने यूरी की परफॉर्मेंस रिहर्सल के समय देखी थी, इसीलिए उसकी एक्टिंग स्किल्स के कारण उसको ये मिनी ड्रामा ऑफर होता है। अब अगले सीन में हमें यूरी और शिजुको को कॉलेज में बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ यूरी शिजुको से बोलता है कि अगर वो ये ड्रामा एक्सेप्ट करता है तो आगे से शिजुको का असिस्टेंट नहीं बन पाएगा। तो शिजुको गुस्से से बोलती है, तुम पागल हो क्या, तुम ड्रामा के लिए हाँ कर दो, ये मेरा ऑर्डर है, कौन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ता है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि दोनों बचपन की बातें कर रहे होते हैं कि कैसे यूरी, शिजुको और सुब्रू तीनों साथ में खेलते थे और साथ में एक्टर बनना चाहते थे। फिर शिजुको यूरी को बोलती है कि उसे भी एक मूवी ऑफर हुई है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि यूरी अपना इंट्रोडक्शन देता है पूरे मूवी कास्ट को और फिर दूसरे सीन में यूरी की मूवी की शूटिंग फिल्म सिटी के सेट पर हो रही होती है, जहाँ पे शिजुको और सुब्रू की मूवी की शूटिंग भी होती है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शिजुको पूरे दिन के थकाव के कारण छत पे खड़ी होकर आराम कर रही होती है और देखती है कि यूरी और सुब्रू दोनों एक हॉल के अंदर जा रहे हैं। तो शिजुको भी वहाँ चली जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है, जहाँ सुब्रू यूरी को बोलता है कि तुम शिजुको से बात करना बंद कर दो, मैं उससे बचपन से चाहता हूँ और बहुत फेमस एक्टर भी हूँ, तो शिजुको मुझे ही चूज करेगी और तुम बचपन से मुझसे हारते आए हो। तभी यूरी गुस्से से बोलता है कि देखना, मैं तुम्हें हराऊंगा और मैं इस साल का बेस्ट डेब्यू एक्टर जीतूंगा। तो सुब्रू बोलता है कि ठीक है, जो भी बेस्ट एक्टर जीतेगा वो शिजुको को सबके सामने प्रपोज मारेगा। और अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बेस्ट एक्टर डेब्यू का अवार्ड अनाउंस किया जाता है और विनर होता है सुब्रू। और सुब्रू स्टेज में जाके अवार्ड लेता है और उसे उसकी आइडल वुमेन के बारे में पूछा जाता है। तो सुब्रू शिजुको के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के स्टेज पे ले आता है और अपने प्यार का इजहार करता है। फिर हम देखते हैं कि जहाँ सुब्रू इंटरव्यू में बिजी था, वहीं शिजुको यूरी को ढूंढ रही होती है, पर यूरी अकेले ही उस अवार्ड शो से चला जाता है। अब यूरी अकेले ही अपनी सारी बचपन की बातें याद करता हुआ चला जाता है और अब कुछ दिनों बाद अमेरिका जाके हॉलीवुड में काम करने की सोचता है। दूसरी तरफ शिजुको अपनी शूटिंग में होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि यूरी अमेरिका जा रहा है और ये सुन के शिजुको बहुत दुखी हो जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि यूरी एयरपोर्ट जा रहा होता है, तभी एक आदमी से टकरा जाता है और उसके बैग में लगा की चेन नीचे गिर जाता है, जो कि उसको शिजुको ने दिया होता है। अब दूसरी तरफ शिजुको और सुब्रू की शूटिंग चल रही होती है, जहां शिजुको फोकस नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसे यूरी की बहुत याद आ रही होती है। तो डायरेक्टर उसे 5 मिनट का रेस्ट देता है और बाद में शूटिंग करने के लिए कहता है। तभी सुब्रू शिजुको के पास आता है और बोलता है, तुम मुझे डेट करो, यूरी को तुम्हारी परवाह नहीं है, उसे तो हॉलीवुड एक्टर बनना है, इसीलिए अमेरिका जा रहा है, अगर उसे तुम्हें प्यार हो तो वो यहाँ आ जाता। तभी शूट दोबारा शुरू होने ही वाला होता है कि वहाँ यूरी आ जाता है और डायरेक्टर से थोड़ा टाइम मांगता है। अब सुब्रू भी समझ चुका होता है कि शिजुको के दिल में सिर्फ यूरी है। अब हम देखते हैं कि यूरी शिजुको के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है और बोलता है कि शिजुको, मैं तुम्हें बचपन से लेकर अभी तक बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुन के शिजुकी रोने लगती है और बोलती है, तुम पागल हो, ये सब पहले क्यों नहीं बोला, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। अब यूरी शिजुको को शादी के लिए पूछता है, पर शिजुको बोलती है, तुम तो अमेरिका जा रहे हो तो जाओ और बड़ा एक्टर बन के वापस आओ।
और मैं भी बहुत मेहनत करूँगी और जापान का सबसे बेस्ट एक्टर बनूँगी, तब हम दोनों मिलके शादी करेंगे। अब यूरी बाय बोल के जा रहा होता है, तभी शिजुको भाग के आती है और यूरी को जोर से गले लगाती है और उसके बाद एक प्यारी सी किस होती है। और यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये मेरा पहला वीडियो है तो मुझे सपोर्ट कीजिए।